नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। मुकेश, जिसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल बताई जा रही है, ये बेटी है इस परिवार की। भाई यहाँ पर इस समय मौजूद है। पधाना में इसकी 2016 में जो है शादी हुई थी और आज करनाल के कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सभी के सभी परिवार से, भाइयों की बात करें या परिवारजनों की बात करें तो हर कोई जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, माँ की बात करें, बहनों की बात करें, हर कोई काफी परेशानी में है। पानीपत के साथ लगते गांव की रहने वाली बेटी है और पधाना में 2016 में जो है बेटी की शादी की थी। 6 से 7 साल का एक बच्चा है और कल जो है परिवार को जानकारी मिलती है ऐसी कि परिवार के पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। पूरे के पूरे परिजन जो है करनाल के कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में और जानना चाहते हैं आखिर बेटी के साथ हुआ तो क्या हुआ। इतने साल शादी के हो चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि बेटी कभी कभी ये जरूर भाइयों को बोलती थी, माँ को बोलती थी कि मैं परेशान हूँ, लेकिन वो किस चीज से परेशान थी सभी के सभी परिजन यहाँ पर है, उनसे एक एक करके करेंगे बात। वीडियो पर जुड़े रहिएगा। तो फिर हम उनको छोड़ेंगे नहीं। कभी बताया आपकी बेटी कभी भी बेटी ने, मतलब देखो हर घर में ऐसा होता है कि भाई एक आध बार कहासुनी हो जाती है छोटी मोटी, उसको लेकर के कभी भी वैसे नहीं। बीच बीच में एक आध बार जैसे वो आता था, रिस्पेक्ट करता था, बाइक उठाता था और भाग जाता था। मतलब उसमें इतना एटीट्यूड था, अब पूछो मत। काम कुछ करता नहीं, कुछ भी तो नहीं करता था, कुछ भी काम नहीं करता था वो। आपकी बहन? एक लड़का है मैम। गांव पधाना के लिए शर्म की बात है, उनको चलूबर पानी में नाक डुबो कर जाना चाहिए पूरे पधाना गांव में। सरपंच भी होगा। काफी समय हो गया, क्या बिटिया ने कभी परिवार में कुछ बताया? माँ को तो हर चीज बता देती। हाँ बताती थी मैम, लेकिन उसने पूरी बात तो कभी खोली नहीं। उसने तो यही था भाई जैसे कैसे ओके मेरी जिंदगी गुजरी, हमारा घर बसा रहे। लेकिन वो बीच में शरारत ऐसी करता था। उन्होंने पूरे परिवार में कम से कम 25, 30, 40 भाई है हम। एक बार भी किसी के सामने ये नहीं बात रखी कि मुझे इस प्रकार से तंग करता था। वो चुपचाप उसको तंग करता था, प्रेशराइज भी करता था कि मेरे को ये बाइक चाहिए। मतलब शौक वो अपने मतलब हमारे ऊपर पूरे करना चाहता था। लेकिन हमारी बिटिया ने कभी भी हमारे से खुल के बात नहीं की कि भाई मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ। बेटी कैसे परिवार से है, कैसे है पिता, कैसे शादी हुई थी बेटी की? मतलब धूमधाम से शादी करी थी, जैसे हिंदू रीति रिवाज में होता वो सब कुछ उनको हमने अपने औकात से ज्यादा उनको दिया था। उसके बाद भी उन्होंने वो अपना ससुराल में रहती थी उसको। लेकिन बेटी हमारी इतनी शरीफ थी, कभी भी उसने खुल करके ये बयान नहीं दिया कि भाई मैं यहाँ परेशान हूँ। अब बेटी है मुकेश की या बेटा एक बेटा है मैम, उसका नाम हरमीत और 7 साल का है। वो कहाँ पर है वो बच्चा? वो उनके पास ही है। तो ससुराल वालों से आपकी कोई बातचीत? हमारी कोई बातचीत नहीं, वो कल से फरार है। कल से फरार है वो। तो अभी कुछ लोग जो आए हुए हैं वो उनके गांव के हैं, वो आए होंगे तो उनकी भी हिम्मत देखो। एक बार भी हमसे आकर के यहाँ नहीं मिले कि भाई हम गांव से आए हैं और हमसे ये गलती होगी या ना हो गलती हुई। सीधा ही मतलब आके एकांत में खड़े हो गए। कल आपको नीलोखेड़ी में मिली थी? नीलोखेड़ी में अस्पताल में मिली थी मैम। ना तो हमें ये पता उसको कौन लेके आया, तो अवस्था में मिली थी। कोई भी वहाँ पर कोई भी तो आप देख सकते हैं सभी के सभी कौन से गाँव के रहने वाले? हम गाँव गांजबड़ से मैम, डिस्ट्रिक्ट हमारा पानीपत। डिस्ट्रिक्ट पानीपत। और बिटिया पधाना में शादी कर रखी थी उसकी, करनाल में पड़ता है। कितने भाई बहन है ये तो मतलब पांच बहन भाई हैं सगे, जो एक ही है। सरकारी MITC में कर्मचारी थे। अच्छा। और मुकेश कितना पढ़ी हुई थी? मुकेश ने +2 कर रखी मैम। तो आप देख सकते हैं एक बेटी की शादी पिता किस तरीके से करता है और उसके कुछ सालों बाद अगर इन परिस्थितियों में बेटी को, पिता को मर्चरी हाउस में लेने आना पड़े तो आप सोच सकते हैं सभी भाइयों का क्या होगा। और इस समय अगर भाइयों की बात करें तो हर कोई यहाँ पर ऐसी स्थिति में है कि कुछ भी कहने के हालात में नहीं है। मुकेश के भाई से प्रयास, आप भाई हैं मुकेश के? मुकेश से कब बात हुई थी आपकी भैया? दोस्त है मेरा, कल बात हुई थी जो विकास से। हाँ कल बात क्या, सिर्फ मैसेज आया था। हाँ। कि ऐसे ऐसे हो गया है। हाँ। आपको कल किसका मैसेज आया था? मेरे दोस्त को आया था, दोस्त की बहन है मेरे की। अच्छा। उसको मैसेज आया था कल कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, जल्दी कॉल करो। ससुराल से मैसेज आया? हाँ उसके हस्बैंड का। अच्छा। उसके बाद उसको कॉल की है, उसने कोई फोन नहीं उठाया। अच्छा। जब यहाँ आके देखा है तो पता चला कि वो मैसेज में क्या लिखा था? मैसेज में जल्दी करो। हाँ। और जल्दी कॉल करो और उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। और मुकेश की किसने बताया था आपको नीलोखेड़ी में एडमिट करा? बाद में पता चला जी हमें। उन्होंने मतलब फोन नहीं किया? उसने फोन नहीं उठाया। तो उससे पहले हाँ मैसेज आया। मैसेज जब उसने तबीयत बताई, अगर उसकी दिक्कत ज्यादा है, जब उसको फोन करते रहे लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। जो ताऊ है, ताऊ के पास उनका कॉल आया था
तो ताऊ ने फिर आए हैं, लेके आए हैं। ताऊ जी को कॉल ससुराल से आया था? हाँ, उनसे ही आया था। फिर आगे देखा है, पता चला है, बोल रहे हैं कि हम पहले प्राइवेट में लेके आए थे, फिर इसमें लेके आए। गले पे जो मैंने देखा है वो सिर्फ यहाँ पे निशान है, और बाकी तो अब पता चलेगा, हम नहीं देख पाए थे। देख सकते हैं कि भाइयों का ये कहना है कि कल के हालात कैसे थे, बेटी को हम देख नहीं पाए, लेकिन अब जो है करनाल के कल्पना चावला में आप देख सकते हैं सभी के सभी परिवार के सदस्य, चाहे भाइयों की बात करें, पिता की बात करें, परिवार की बात करें, तो हर कोई जो है पहुंचा हुआ है। सबका यही कहना है कि कल तो अपनी बहन को देख नहीं पाए थे, लेकिन आज जरूर उसे देखना चाहेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वीडियो को अपना सहयोग अवश्य दें। क्या काम करते हैं पिता मुकेश के? मुकेश के भी तो रिटायर है जी। रिटायर है। कैसा परिवार है, कैसे शादी? बिल्कुल सिंपल परिवार है जी, बिल्कुल सुलझे हुए हैं। जो हमारी बहन थी वो भी पढ़ी लिखी, बिल्कुल शांत स्वभाव की। क्या कभी कोई बात उसने बताई हो? अगर पी के आता था, छोटे मोटे झगड़े होते थे, कई बार उसको दाऊ ने, भाई ने भी बोला है, माफी मांग लेता था, और क्या करे, इससे ज्यादा माफी मांग ली तो चलो ठीक है। हर कोई ये सोचता है अपनी बहन का है रिश्तेदारी, आगे 6-7 साल बेटा है जी। तो आप देख सकते हैं 2016 में शादी हुई थी और एक 6-7 साल का बेटा भी है मुकेश का। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। परिवार का कहना है कि इस समय मुकेश को एक बार जरूर देखना चाहते हैं, ताकि ये पता चले देख कर कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। कल जब नीलोखेड़ी अस्पताल में गए थे तो मुकेश ऐसी हालत में मिली कि परिवार को कुछ भी नहीं कहने के हालात में थी, क्योंकि तब तक देरी हो चुकी थी, मुकेश नहीं रही। अब जो है सभी के सभी परिवार के सदस्य जो है करनाल के कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में पहुंचे हुए हैं। मेरी आप सभी साथियों से अपील यही रहेगी कि आप इस वीडियो को सभी के सभी व्हाट्सएप और फेसबुक में साझा जरूर करें। परिवार से कुछ साथी यहाँ पर और भी महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। आप कौन लगते हैं मुकेश के? हम चाची लगते हैं। चाची लगते हैं। हाँ जी। कोई बात उसने कभी भाभी, चाची, माता जी से कर लेती हैं बेटियां, कुछ बताया कभी? इसको माँ को बताओ, माँ बताएगी सारी बात। में आप देख सकते हैं आखिर एक माँ इस समय किन हालातों में होगी। माता जी, कुछ कभी मुकेश ने कोई बात की? सच्चाई बोल। कुछ नहीं हुई जी, कुछ नहीं बताया? नहीं बताओ थी। कोई दिल की बात परिवार में बहुत कुछ नहीं कहा उसने, कभी नहीं कुछ बोली? परेशान थी, आपको लगता था? तंग तो क्या चीज तो नहीं रखे था, बस बेकार हमने कर धंधा होगा थोड़ी बहुत ही। अच्छा, कुछ नहीं बताया हमारे। कुछ नहीं बताती थी? आपसे कब बात हुई थी उसकी फोन पर? परसों हुई थी जी। क्या कहा, कहती थी? परसों उसके पापा तो हुई थी। क्या कह रही थी? ऐसे कह रही थी, ठीक ठाक पूछ रही थी, और तो कुछ नहीं बताया। कभी नहीं बताती थी घर के बारे में कुछ? नहीं जी। तो आप देख सकते हैं कि कभी भी कुछ भी घर के बारे में। आप कौन लगते हैं उनके? चाची हैं। आपसे कोई कभी बात हुई? कभी नहीं? बस आया भी खड़ी खड़ी कर दिए, छोड़ा भी नहीं करा था कदे। रहने के लिए नहीं छोड़ते थे? शादी के नहीं आती थी रहने? बस आया कर दी, आज आएगी, सुबह आएगी, शाम को लेगी, बटे भी ध्यान नहीं आकर उसके साथ। कभी नहीं कुछ रहने? तो आप देख सकते हैं कि बताया ये जा रहा है कि रहने नहीं आती थी, सुबह आती थी, शाम को चली जाती थी। माँ यहाँ पर है। आखिर इन परिस्थितियों में एक माँ आखिर बोले तो क्या बोले? तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और यहाँ पर जितने भी लोग आप देख रहे हैं, हर कोई यही अपील करता नजर आ रहा है कि मुकेश के साथ जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, उसकी जांच जो है होनी चाहिए, क्योंकि बेटियों की शादी परिवार इस दिन को देखने के लिए नहीं करता कि बेटी को विदा तो डोली में किया जाता है और उसे लेने इन हालातों में आना पड़े। तस्वीरें आपके साथ साझा की जा रही है। इस वीडियो को आप अपना सहयोग अवश्य दें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के माध्यम से सीधी तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला के मर्चरी हाउस से।